आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में किस तरीके से इस समय उथल पुथल मची हुई है, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है वो ये है कि संजय राउत जो कि शिवसेना सांसद है, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है और ये कहा है कि उनकी राजनीति जो है वो सफल राजनीति है। साथ ही मैं उनकी राजनीति का सम्मान करता हूं और उन्होंने यूपी में बहुत ही अच्छा काम किया है। खास तौर पर लाउड स्पीकर के मामले पर भी बोलते हुए संजय राउत ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। आपको बता दें, इससे पहले मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की थी। आपको बता दें कि ये संजय राउत का जो बयान है ये उस समय निकल के सामने आ रहा है जब महाराष्ट्र में कई जगह ये पोस्टर लगे हुए मिल रहे हैं कि अयोध्या चलो। दरअसल ये पोस्टर जो है वो राज ठाकरे के पार्टी के द्वारा लगवाए गए हैं, मनसे के द्वारा लगवाए गए हैं जगह जगह पर कि अयोध्या चलने का जो उनका कार्यक्रम है, जो कि जून में अयोध्या का दौरा है, उसी के संबंध में ये पोस्टर लगाए गए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से राज ठाकरे ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की थी लाउड स्पीकर मामले में और ये कहा था कि यूपी के पास योगी है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पास भोगी है। दरअसल उन्होंने सीधे सीधे उद्धव ठाकरे सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि हमारे पास यानी कि महाराष्ट्र में भोगी सरकार है। आपको बता दें कि जब से महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना की राहें जुदा हुई हैं, तब से आए दिन शिवसेना सांसद संजय राउत भाजपा पर तीखे बयान देते हुए नजर आते हैं। लेकिन हाल ही में एक मीडिया चैनल से हुई बातचीत में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ की दिल खोलकर तारीफ की है। दरअसल संजय राउत से पूछा गया कि यूपी में लाउड स्पीकर को लेकर तेजी से कार्रवाई हो रही है और राज ठाकरे सीएम योगी की तारीफ भी कर रहे हैं। इस पर राउत ने कहा कि वो सीएम योगी का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। साथ ही संजय राउत ने कहा कि योगी आदित्यनाथ हिंदुओं की राजनीति करते हैं और उन्होंने यूपी में विकास के बहुत ज्यादा कार्य किए हैं। आपको बता दें कि लाउड स्पीकर विवाद को शुरू करने वाले मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ कर चुके हैं। दरअसल उन्होंने ट्विटर पर लिखा, धार्मिक स्थलों खासकर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाने को लेकर मैं योगी सरकार को पूरे दिल से बधाई देता हूं। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं, हमारे पास भोगी है। मैं ईश्वर से सद्बुद्धि देने की प्रार्थना भी करता हूं। आपको बता दें कि वही इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि मैं इस काम को कर सकता हूं और मैं करूंगा। इस इच्छा शक्ति के साथ आगे हमें बढ़ना होगा, हमें समय के अनुरूप भी चलना होगा और इसके लिए तैयार रहना होगा। हमें अपने क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभानी होगी। आपको बता दें कि अब तक यूपी में धार्मिक स्थलों पर या अन्य स्थानों पर अवैध रूप से लगाए गए करीब 45,773 लाउड स्पीकर को हटा लिया गया है। वहीं 58,861 लाउड स्पीकर की आवाज भी धीमी कर दी गई है। योगी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश का पूरी तरह से पालन कराने का सख्त निर्देश अधिकारियों को दे रखा है, जिसके बाद ये जो कार्रवाई है यूपी में काफी तेज देखने को मिल रही है और तमाम धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर या तो हटवाए जा रहे हैं या तो उनकी आवाजें कम की जा रही है। लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर के सियासत जो है लगातार बढ़ती जा रही है और ये सियासत जो है थमने का नाम लेते हुए नजर नहीं आ रही है। साथ ही संजय राउत ने आगे ये भी कहा कि जब भी वे अयोध्या जाते हैं और यदि इस बीच उनकी सीएम योगी से मुलाकात हो जाती है तो वे बेहद सम्मान और आदर के साथ एक दूसरे से मिलते हैं। राउत ने सीएम योगी की तारीफ जमकर की, लेकिन राज ठाकरे को भी नहीं बख्शा। दरअसल राज ठाकरे को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि वो पहले यूपी के मुख्यमंत्रियों को काफी कुछ उल जलूल कहा करते थे। यहाँ तक कि राज ठाकरे ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर के कई ऐसी बातें बोली और साथ ही उनकी कार्यशैली का भी मजाक उड़ाते थे, लेकिन इस समय वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं सड़कों पर पढ़ी जाने वाली नमाज को लेकर भी राउत ने बड़ा बयान दिया।
दरअसल राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में सबसे पहले ये मुद्दा बाला साहब ठाकरे ने उठाया था। उनकी नजरों में जब महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार बनी थी तब बाला साहेब ठाकरे ने सुझाव दिया था कि मस्जिदों का सरफेस एरिया बढ़ाया जा सकता है। ऐसा होने पर लोग सड़क पर नमाज पढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे। साथ ही उन्होंने लाउड स्पीकर को लेकर राज ठाकरे की चेतावनी पर तंज कसते हुए कहा, जिसकी खुद की पार्टी डेड हो गई वो किसी को डेडलाइन क्या देंगे। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने राज्य सरकार यानी कि उद्धव ठाकरे को मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए 3 मई का अल्टीमेटम दिया है और ऐसा न करने पर उन्होंने मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने और पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया है। आपको बता दें कि जब यही मुद्दा उठ रहा था तो इसी पर अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने भी मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया, जिसके बाद जो शिव सैनिक हैं उनके घर पर जाते हैं, उनके घर पर धावा बोलते हैं और कई चीज़ें देखने को मिलती हैं। जो घटनाक्रम बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो देखने को मिली महाराष्ट्र की सियासत में, जिसके बाद नवनीत राणा ने हालांकि अपना मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का कार्यक्रम रद्द कर दिया था। इसके बावजूद जो है उन पर देशद्रोह का केस लगाया गया। इसी के साथ ही 135 और उसी के साथ 153 ए में भी केस उन पर दर्ज किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। उनके साथ ही उनके पति रवि राणा को भी जेल में भेजा गया। इसी के साथ ही कुछ दिनों पहले ये भी मामला देखने को मिला कि जो निर्दलीय सांसद हैं नवनीत राणा, उनके साथ भी पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। दरअसल उन्होंने एक लेटर लिखा, ओम बिरला जो कि स्पीकर हैं उनको लेटर लिखा और ये कहा कि मेरे दलित होने की वजह से मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है, मुझे पीने का पानी नहीं दिया जा रहा, साथ ही वॉशरूम जाने की भी परमिशन नहीं दी जा रही है। आपको बता दें कि वहीं अब इन सब के बीच मुंबई में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानी कि मनसे के चलो अयोध्या के पोस्टर भी देखे गए हैं और जून के महीने में मनसे प्रमुख राज ठाकरे अयोध्या का दौरा करेंगे। इस पोस्टर में लोगों से राज ठाकरे का समर्थन करने को भी कहा गया है। बता दें पोस्टर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बाहर भी लगाए गए हैं। जिस तरीके से ये दौरा जो है अयोध्या का वो सामने आ रहा है कि जून में राज ठाकरे जो है अयोध्या का दौरा कर सकते हैं। और राज ठाकरे के बारे में यह कहना गलत नहीं होगा कि महाराष्ट्र में कैसे वो हिंदुत्व की पकड़ मजबूत करने में लगे हुए हैं। जो एक वर्चस्व शिवसेना ने खो दिया है, अपना हिंदुत्व का वर्चस्व लेकर बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी हिंदुत्व के विचारों पर और ये भी कहा था कि वो कभी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से गठबंधन करके बाला साहब ठाकरे के जो उन्होंने सिद्धांत एक अपनाया था उसको गलत साबित कर दिया। साथ ही हनुमान चालीसा पर जिस तरीके से बहस देखने को मिल रही है महाराष्ट्र में, उसमें भी उद्धव सरकार की जो विचारधारा है वो शिवसेना की जो विचारधारा हुआ करती थी हिंदुत्व को लेकर के उससे अलग नजर आती है। वहीं अगर हम राज ठाकरे की बात करें तो राज ठाकरे जो है खुलकर हिंदू सम्राट की भूमिका में नजर आ रहे हैं और वो लगातार भगवा वेश में और साथ ही हिंदुत्व की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहना गलत नहीं होगा। और जिस तरीके से शिवसेना का एक अस्तित्व हुआ करता था हिंदुत्व को लेके, हिंदुत्व सम्राट जो कि बाला साहेब ठाकरे को कहा जाता था, अब उनकी जगह राज ठाकरे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लोग ये भी कह रहे हैं कि शिवसेना का असली जो उत्तराधिकारी है वो राज ठाकरे को होना चाहिए था, उद्धव ठाकरे को नहीं। जिस तरीके से संजय राउत भी अब उनके जो सुर है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं और वो देख रहे हैं कि कैसे अब जो लोग हैं वो आकर्षित हो रहे हैं राज ठाकरे की ओर। जिस तरीके से उनका एक व्यक्तित्व उभर कर सामने आ रहा है हिंदुत्व सम्राट को लेकर के, तो अब संजय राउत के भी सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं और वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ कर रहे हैं और साथ ही ये कह रहे हैं कि वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। और इसी के साथ ही ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो लाउड स्पीकर को लेकर के उन्होंने फैसले लिए हैं यूपी में और जिस पर एक्शन भी लिया जा रहा है, तमाम लाउड स्पीकर को भी उतरवाए हैं, उसकी भी सराहना की। और इसी के साथ ही साथ ये भी कहा कि जब भी वो अयोध्या जाते हैं सीएम योगी से मुलाकात
मुलाकात होती है और बहुत ही सम्मानपूर्ण तरीके से उनसे उनकी मुलाकात होती है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।